क्या आपने कभी किसी घर का वो सन्नाटा महसूस किया है जो बोलता कुछ नहीं पर फिर भी अंदर तक हिला देता है? ये कहानी उसी डर की है जो दीवारों से नहीं, किसी अधूरी आत्मा से निकलता है। पिछले साल की बात है। मैं देहरादून शिफ्ट हुआ था एक रिमोट जॉब के लिए। एकदम शांत शहर, पहाड़ों की ठंडी हवा और काम का प्रेशर भी कम था। इसी दौरान मुझे एक 1 BHK फ्लैट मिल गया था, शिमला बाईपास रोड पर। सस्ता था, साफ सुथरा था और बालकनी से फॉरेस्ट का व्यू भी था। मुझे लगा कि यह परफेक्ट जगह होगी मेरी एक नए स्टार्ट के लिए। फ्लैट के मालिक एक 60 साल के अंकल थे, मिस्टर अनिल शर्मा जी। उन्होंने रेंट एग्रीमेंट साइन करते वक्त मुझे एक बात कही, बहुत ही कैजुअल टोन में थी वो। बस बेटा एक बात याद रखना, शाम को ज्यादा देर तक लाइट्स ऑफ मत रखना। मैंने उनकी बात को हंसी में डाल दिया। सोचा उनके बुढ़ापे की सुपरस्टिशंस होंगे। पहले 2 दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। रात के अराउंड 2 बजे मेरी नींद खुल गई, वो भी बिना किसी वजह से। मुझे लगा कोई आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पास से गुजरा हो। मैं बटन्स तक पहुंचा और लाइट्स ऑन करी। जब लाइट ऑन हुई तो दिखा सब कुछ ठीक था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा ख्वाब था। लेकिन अगली रात ठीक उसी वक्त मुझे किसी के पैर के घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई स्लीपर्स में चल रहा हो। लेकिन जब दरवाजा खोला तो हॉलवे में कोई भी नहीं था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वो स्लीपर्स की आवाज अंदर से आ रही थी, यानी मेरे लिविंग रूम के कोने से। मैं बहुत डर गया था। चौथी रात को मैंने डिसाइड किया कि कैमरा सेट करता हूँ। मैंने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके कॉर्नर के टेबल पर रख दिया। सुबह जब मैंने उस फुटेज को सुना और साथ में ऑडियो सुना तो मेरा खून सूख गया। रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी आवाज़ आई, एक महिला की आवाज़। यहाँ से चले जाओ, ये मेरा घर है। और फिर एक जोर से चिल्लाने की आवाज़, जैसे किसी ने पूरा गुस्सा निकाला हो। मैं उसी वक्त शर्मा जी के पास दौड़ के गया और मैंने उनसे कहा, सच सच बताओ, ये फ्लैट के साथ क्या दिक्कत है? पहले तो शर्मा जी ने इस बात को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ज़्यादा प्रेशराइज करने पर उन्होंने सब कुछ सच बता दिया। उन्होंने कहा, बेटा 2 साल पहले यहाँ पर एक लड़की किराएदार थी, उसका नाम तन्वी था। उसका बॉयफ्रेंड उससे हर वक्त मारता पीटता रहता था। एक दिन उनके बीच में बड़ा झगड़ा हुआ और वो छत से कूद गई। इस दौरान उसकी जान चली गई। उसके बाद से इस घर में कोई 15 दिन से ज़्यादा टिक नहीं पाता है। मैं बहुत डर गया था, लेकिन सोचा एक रात और रुकता हूँ, उसके बाद आराम से शिफ्ट हो जाऊँगा, क्योंकि ऐसे आसानी से इस नए शहर में मकान मिलना तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस रात मैं बेड पर लेटा हुआ था, लेकिन अचानक लाइट्स अपने आप ऑफ हो गई। मेरे कमरे का पंखा अपने आप फुल स्पीड में दौड़ने लगा और एक ठंडी हवा चली। मुझे इसी वक्त एक साया दिखाई दिया, एक लड़की का। लंबी चोटी, सफेद सलवार सूट और आंखों में गुस्से के आंसू। उसने चिल्लाकर कहा, तुम भी चले जाओगे? सब चले जाते हैं, मैं अकेली क्यों हूँ? मुझे लगा मेरी सांसें रुक गई हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैं वहां से भाग गया और उस रात उस फ्लैट के आसपास भी नहीं आया। कुछ घर सिर्फ मकान नहीं होते हैं, वो किसी न किसी की कहानी को लेकर ही जीते हैं। और कभी कभी उन कहानियों का दी एंड लिखने के लिए कोई नया किराएदार चाहिए होता है।